5 बजे उसका शूट था, वो घर से चले गई। बेटी अभी तक नहीं आई वापस। क्योंकि उसके हाथ में असला था। गोली मारी है। रब नवाज भाई उधर गिर गए कि उनको फायर इधर दिमाग पे लगा था, यहाँ पे मारा उसने। बच्ची को देखा मैंने, उसको जाके वो भी एक्सपायर हो गई थी। मेरी हमजा साहब से अपील है कि हमें ये इंसाफ मिले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। आज एक घर में हम मौजूद हैं जहां पे उनकी जवां साला 22-23 साला बच्ची को कत्ल कर दिया गया। मॉडलिंग के शोबे से वाबस्ता थी, अपने बाप का सहारा बनना चाहती थी। छोटी सी उनकी एक बच्ची है जिसकी वो वाहिद कफ़ील थी। माँ का सहारा थी, माँ से बहुत मोहब्बत थी। उनकी माँ का ये कहना है कि वो मेरी माँ की तरह मुझे मोहब्बत करती थी, इतनी अटैचमेंट थी उनकी फैमिली के साथ। और एक शख्स ने शादी से इनकार पर उनको मौत के घाट उतार दिया, उनको गोली मार के मार दिया। क्या वाकया पेश आया, हुआ क्या? उनकी फैमिली हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नाज़रीन, समिया की वालिदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा दुख है, इसका मदावा तो नहीं हो सकता, लेकिन इंसाफ जो है वो यकीनी होना चाहिए और मिलना चाहिए। क्या हुआ था, क्या वाकया पेश? मेरी बेटी काम करती थी सलमान का, उसका गलों का ये काम था, कपड़ों का था, जो लोन के कपड़ों पे लगते हैं वो कागज़ से, वो वाला। मॉडलिंग करती थी वो, और वो जो एक जो रेडीमेड सूट आते हैं उनके ऊपर जो मॉडल पहने हुए होती है वो ड्रेस, वो वाले शूट्स किया करती थी। उस दिन जिस दिन वो वापस नहीं आई, 5 बजे उसने बुलाया उसे, एक दिन पहले फ़ोन किया। किसने बुलाया? सलमान ने बुलाया कि 5 बजे तुम्हारा शूट है, कल तुमने आना है। 5 बजे उसका शूट था, वो घर से चले गई। वो शालामार चौक पे उसको लेने आया उधर, क्योंकि आगे शैलर चौक हम रहते हैं, उधर रश था। वो वहीं तक आता था लेने के लिए। जब शूट होना उसने बता देना, उसने अपने शूट पे चले ना, कभी उसने खुद चले जाना। उस दिन गई है, वो वापस नहीं आई बेटा। मेरी बेटी अभी तक वापस नहीं आई। हम आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। बहुत बड़ा दुख है, इसका मदावा नहीं हो सकता, लेकिन जो फौत हो गई उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से मॉडलिंग करें? उसे अभी ये 6-7 माह हुए थे, इससे ज़्यादा नहीं हुए थे। 6-7 माह से इन्हीं के साथ काम करें? हाँ जी। तो सलमान है उनका नाम, तो सलमान को कैसे जानती? कोई रेफरेंस था? बेटा इसने पहले शूट किया था, वहाँ पे इसको शूट पे जैसे दुनिया आती है उससे बात हुई थी। 6-7 माह हुए शूट करते हुए। उसके बाद किसी और को तो इसने मना किया था कि मेरा शूट करना है तो किसी का नहीं करना। वो किसी का शूट नहीं करती थी, इसके काम के अलावा किसी का काम नहीं करते थे। अच्छा, कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन करवाया हुआ था, कोई पेपर साइन करवाए हुए थे कि मेरे अलावा किसी का नहीं करना, या प्रेशराइज करता था कि मेरे अलावा किसी और का शूट वगैरह नहीं तो करना? बेटा नहीं किया था कोई। प्रेशराइज करता था बेस। वो हो सकता है। आपसे मुलाकात थी उनकी, कभी बातचीत? की है बेटा, इसकी शादी के बारे में उसने की है। कहता था मैंने इससे शादी करनी है। मैं कहा ठीक है बेटा, उससे बात करेंगे। वो भी शादी नहीं करना चाहती। उनकी एक बेटी भी है। पहले एक दफ़ा एक बात इतनी सी हुई कि वो भी शादी नहीं करना चाहती। वजह क्या थी शादी ना करने? फ़ोन पे जब हुई है, वो तो रिकॉर्डिंग निकाले ने पता लग जाएगा, फ़ोन पे हुई है। उसकी एक बच्ची छोटी थी, बार बार उससे शादी का ही कहता था। उसने कहा मेरी छोटी बेटी है, मेरे माँ बाप हैं, मेरा अबू अकेला घर में काम करने वाला है, मैं अपने अबू का आसरा हूँ, बेटा हूँ मैं उसका, बेटी नहीं हूँ। और प्रेशराइज किया जाता था नाज़रीन बच्ची को कि, और 22-23 साल की बच्ची है, उसकी क्या एज है, उसकी एक छोटी बेटी है, उसको पालना भी है, बाप का सहारा भी बनना है, वाहिद कफ़ील थी वो ख़ानदान की। और उस शख्स ने प्रेशराइज करना शुरू किया कि मुझसे शादी करो, और आपसे बात की, बाकायदा रिश्ता भेजा, उनकी फैमिली आई? ना उसकी फैमिली बेटा आई है, ना रिश्ता भेजा है, फ़ोन पे बात की है, समिया से बात की है मेरी बेटी से। तो उसका काम बनता था, एक दफ़ा हमारे घर आता, हमसे बात करता, हमें कहता, हम उसका घर देखते, उसको देखते। हम तो गरीब थे, हमें अगर वो उसको रोटी खाने के लिए मिल जाती, हमें क्या चाहिए था, अगर सही है तो। एग्जैक्टली, लेकिन ये बहुत गलत है कि प्रेशराइज किया जाए। हर इंसान की अपनी डिमांड्स होती हैं, उसने अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक, और छोटी बच्ची थी उनकी, मेरे ख्याल में ये बहुत गलत है कि प्रेशराइज भी किया जाए अगर किसी फैमिली को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी आपको फील हुआ कि ये इस किस्म की हरकत सलमान कर सकता है? बेटा नहीं हुआ पहले।
अभी समिया ने कहा हो कि ये मुझे तंग करता है या मुझे इससे डर लगता है? ये उसने एक दो दफ़ा बात की है कि ये बार बार शादी की वजह से मुझे तंग करता है, जिसकी वजह से ये मुझे डांटता भी है, तंग करता है शादी के लिए। तो मैंने कहा बेटा आप काम छोड़ दो, इसका काम छोड़ दो, आप शादी नहीं करना चाहते, काम छोड़ दो। बेटा उसका काम बन रहा था, हम सक आता, हमारी बेटी को तो ना मारता, उसे तो ना मारता। अच्छा मुझे बताएं, जिस दिन वो गई हैं क्या दिन था? जुमेरात का दिन था, बुध का दिन था। तो कितनी देर बाद आपने उनको तलाश करना शुरू कर दिया? दिन था उस दिन 12 तारीख थी, मेरी बेटी अभी तक नहीं आई वापस। बेटा उसकी एक आदत थी टाइम बताने की, कभी मैंने आधे घंटा अगर लेट हो गई हूँ ना तो मैं एक 5 मिनट ऊपर हुई ना तो मैंने आज जाना है, आधा घंटा लेट होगी तो अगर इससे ज़्यादा टाइम हो जाए ना तो फिर समझना इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी कभी। उसका टाइम होता था, बताए बगैर वो कहीं नहीं जाती थी, वो बता के जाती थी। वो अपने टाइम से लेट हुई है कि आधा घंटा हो गया वो अभी तक नहीं आ रही। मैंने उसका फ़ोन नंबर मिलाया है, नहीं मिला, हमारा राब्ता नहीं हुआ। उसका भी नंबर मिलाया, नहीं राब्ता हुआ। फिर हमने फतेह भाई से बात की है कि फतेह भाई समिया नहीं घर आई, उसका फ़ोन नहीं मिल रहा, उसका नहीं पता हमें चल रहा। फिर इसके अब्बू गए हैं फतेह भाई के साथ। आप घर पे मौजूद थी उस टाइम? जी आपको उस टाइम मौजूद थी, लेकिन जब फतेह भाई को कॉल की है ना इन्होंने तो ये उनके साथ गए हैं, तो फिर मैं उनके भाई के साथ गई हूँ। आपको कब पता चला कि ये वाकया क्या था कि मैं ना देखूं, इसलिए हमें आगे कर दिया। तो इसके अब्बू ने देखा सब कुछ आंखों से, उसने मेरी बेटी को बेटा क्या गोली मारी है। नाज़रीन, ये समिया की वालिदा थी, बता रही थी कि इस तरीके से ये वाक़या पेश आया। बच्ची घर से शूट के लिए जाती थी, लेकिन सलमान जो था वो उनको तंग करता था, प्रेशराइज़ करता था कि मुझसे शादी करें। लेकिन उनकी एक छोटी बच्ची थी, वो बच्ची को लेकर उनके कुछ ख्वाब थे जो वो पूरा करना चाहती थी, और अभी कुछ अर्सा शादी नहीं करना चाहती थी। बाकायदा रिश्ता भी उसने नहीं भेजा, बल्कि उनको कत्ल ही कर दिया। उनके वालिद से भी बात करेंगे कि किसने देखा कत्ल करते हुए। ऐनी शाहिदीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नाजरीन, समिया के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। तलाश करने गए आप बेटी को, कितनी देर बाद आपको मिल गई और क्या माहौल था? 5 बजे हम घर से 5 बजे वो उसको लेने आया है। उसके बाद वो 7, साढ़े 7, पौने 8 का टाइम था, तो वो उसका नंबर बंद हो गया। नंबर बंद हुआ तो मुझे पता चला, इन्होंने बताया भी सामिया का नंबर भी बंद है और उसका दरिंदे का नंबर भी बंद है। जब मैंने कहा भी अब क्या करें, उनके घर चलें या क्या करें, तो हमने फतेह भाई को फ़ोन किया भी भाईजान सामिया का नंबर बंद है, तो क्या करें। तो फतेह भाई ने कहा है भी आप आ जाएं, हम उसके घर चले जाते हैं या पूछ लेते हैं। तो हम लोग आए इधर हरबंसपुरे में। तो हरबंसपुरे से आगे गए हैं, वो रिंग रोड है, हमें इतना पता नहीं है आगे क्या क्या रोड हैं क्या क्या नहीं है, वो ज़्यादा से रोड हैं। तो आगे हम गए हैं, एयरपोर्ट से भी थोड़ा सा आगे गए हैं, तो वो रोड के ऊपर हमें गाड़ी दिखाई दी। भाई जान ने गाड़ी रोकी है, तो इसने कहा यार ये गाड़ी मुझे तो लगती है। तो जंगल सा था वो जगह, जंगल की तरह वो जगह है। तो उसने गाड़ी देखते ही उसने फायर मारा है, फायर मार के वो भाग गया है। आपकी गाड़ी देख के फायर मारा? हाँ, हम रुके हैं, मैं बाहर निकला हूँ, फतेह भाई बाहर निकले हैं, तो उसने फायर मारा है। फायर मार के वो भाग गया है, उसके हाथ में पिस्टल था, भाग गया है। तो हमारे बच्चे दूसरे भी ढूंढने निकले थे, तो मैं तो उधर, मुझे तो अपनी होश नहीं रही। और फतेह भाई भी ये क्या हो गया या क्या मसला हो गया ये। और उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उसके बाद हम ये मेरी शहबाज शरीफ से अपील है, मेरी हमजा साहब से अपील है, हमें ये इंसाफ मिले। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मज़दूरी का काम करता हूँ, वो घर में मेरा सहारा थी। मुझे नहीं पता ये इसका कपड़े का काम है, ये क्या काम करता है, ये क्या उसको किस तरह इसने ब्लैकमेल किया है क्या नहीं किया।
ठीक है, इसने दरिंदे ने इस तरह का काम किया है, तो हमें इंसाफ मिल जाए ताकि आगे किसी की बच्ची के साथ इस तरह ज़्यादती ना हो। ये बच्चियाँ बाहर निकलती हैं तो हर एक की बच्ची के साथ ये होने लग जाएगा। तो मेरी अपील है हमज़ा साहब से, और आप मीडिया वाले हमारा साथ दें और इंसाफ मुझे दिलवाएं आगे, ताकि ये ना हो सके। कभी समिया ने शेयर किया कि मुझे ये तंग करता है, या कभी कुछ ऐसा? पहले कोई 10-15 दिन पहले पता चला था भी ये रिश्ता मांग रहा है, तो इसकी अम्मी ने मुझे बताया भी ये रिश्ते की सामिया बात कर रही है, तो ये रिश्ता मांग रहा है। तो सामिया ने इनकार किया था इसको भी मेरी पहले भी शादी हुई है, तो मुझे फ़ैसला हो गया है, मैं ये अब कदम नहीं उठा रही। मेरा पापा बूढ़ा है, मेरे बहन भाई दूसरे हैं, वो छोटे हैं, तो मैंने घर का सिस्टम चलाया हुआ है, तो मैं शादी अभी 3-4 साल नहीं कर सकती। तो मुझे नहीं पता था ये दरिंदे ने उसका क्या कोई ब्लैकमेल कर रखी थी, क्या कर रखा है क्या नहीं है। मेरे सामने घर से आई है, FIR कट चुकी है, और वो पुलिस वाले कह रहे हैं भाई ये खुद मान गया है, ठीक है, ये इसने खुद माना है, तो हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं, ठीक है। आपको कोई शिकायत हो तो आप किसी को बताएं। अभी हमने कोई थोड़े से इकट्ठे करने और उसकी तफ्तीश वगैरह या रिपोर्ट आएगी तो हम आपके साथ इंशाल्लाह चलेंगे। आगे हमें इंसाफ अल्लाह दिलवाए। हमारे खादिम आला साहब पहले खादिम आला होते थे, अब वो माशाल्लाह वज़ीर आज़म है, तो हमें वो इंसाफ दिलवाएं ताकि आगे किसी की बच्ची के साथ ये ना हो। बच्चियाँ तो हर जगह काम कर रही हैं, तो इसी तरह होगा तो ये इस तरह का काम होता रहेगा। तो मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे इंसाफ दिलवाएं। दिलवाएं, और बहुत ज़रूरी है इंसाफ जो है वो होना। मुझे ये बताएं कि जो मुजरिम है उनकी फैमिली की तरफ से या किसी की तरफ से कुछ प्रेशराइज तो नहीं किया जा रहा? वो थोड़े से अमीर लोग बता रहे हैं भी वो अमीर हैं, वो तो बहुत अमीर लोग हैं, वो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा सारा कोई नहीं, अल्लाह है और आप लोग हैं, मेरा साथ दें, इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा। तो आप क्या समझते, किसी किस्म का कोई ख़तरा तो नहीं है आपको? खतरा तो, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ भाईजान एक चल रहा है, फतेह भाई चल रहा है, इसकी मेहरबानी है, तो मेरे साथ ये इंशाल्लाह साथ साथ चलेगा, तो मुझे कोई ख़तरा नहीं है इनसे। ये दरिंदे हैं, दरिंदों से डरना नहीं चाहिए। दरिंदों से डरना नहीं चाहिए। फ़तेह मोहम्मद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, वो ऐनी शाहिद भी हैं इस तमाम तर वाक़े के। फ़तेह मोहम्मद साहब, आप तलाश करने गए समिया को, क्या वाक़या, क्या देखा? जी, हम यहाँ से रिंग रोड के सर्विस रोड पे जा रहे थे, तो फेस 8 की तरफ जब हम मुड़े ना, वहाँ ब्राइडवे रोड पे, तो गंदा नाला क्रॉस किया, तो मेन प्लाजे जहाँ पे बन रहे हैं, एक घर उसके सामने बन रहा है, खाली प्लाट थे वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी। तो मैंने इनको बताया कि ये गाड़ी खड़ी है, तो इधर देखते हैं। तो इतने में हमने लाइटें बंद की हैं गाड़ी की और दरवाजे खोले, तो उसने फायर मारा है। फायर मार के हमारी तरफ रिवाल्वर किया और भागना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके हाथ में असला था। तो ये रब नवाज भाई उधर गिर गए, बेहोश हो गए। तो मैं इनको संभालूं कि वो बच्ची को देखा मैंने, उसको जाके, वो भी एक्सपायर हो गई थी, उनको फायर इधर दिमाग पे लगा था, यहाँ पे मारा उसने फायर, तो वो बच्ची की मौके पे उसकी भी डेथ हो गई थी। इतने में पुलिस आई है, वो गाड़ी और लाश लेके पोस्टमार्टम के लिए ले गए, और हम वहाँ से फिर वापस आ गए। आपने अपनी आंखों से सारा वाक़या देखा, क्या कोई और राहगीर भी वहाँ पर मौजूद था जिसने ये सारा वाक़या? जी, एक और ना राहगीर था वहाँ पे, बाइक पे वो रंग का काम करता था, तो वहाँ पे जैसे ही फायर लगा तो वो वहाँ पे ही रुक गया बाइक पे। तो रुका है, तो उसने देखा, वो उसके सामने ही भागता हुआ, गोली मारी उसके सामने ही, वो भी बिल्कुल आमने सामने ही थे। वो मेन रोड पे था, ये सर्विस रोड पे थे। हमारी गाड़ी भी मेन रोड के से हमने उधर अभी टर्न ही की थी सर्विस रोड पे, वहाँ पे कट है। तो वो उसने भी बयान दे दिया है, कामरान उसका नाम है जी। उसने भी बयान दे दिया है। अब उस जो मुजरिम है उसको मौका वारदात से पकड़ा गया या बाद में छापा मारा गया? हमारे सामने नहीं पकड़ा गया, वो वहाँ से भाग गया था, तो बाद में पुलिस कहती है पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, तो हमें नहीं पता उसका। बाद में वो उसको पुलिस ने गिरफ्तार। पुलिस कोऑपरेट कर? जी, पुलिस कर रही है। मैं कल गया था, मैं वहाँ पे बयान हल्फी दे के आया हूँ,
तो वहाँ पे नक्शे की जगह पे भी हमें पुलिस लेके गई थी कि भाई कहाँ पे मारा बताएं। फिर हमने वहाँ पे पुलिस का वो सारा बताया, वो नक्शे वालों को ऐसे ऐसे इस जगह पे बच्ची की लाश थी, अगली सीट उसने पीछे की हुई थी, और वो फायर अंदर से वो ड्राइविंग कर रहा था, उसी के पास उसी ने फायर मारा और वो चला गया। तो आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि पुलिस जो है वो सही काम कर रही है, इसी तरीके से केस को लेके चलेगी? पुलिस अभी तक तो बहुत अच्छा काम कर रही है। बात ये है कि ये गरीब लोग हैं, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। मेरी भी हमदर्दी इनके साथ है, पुलिस भी इनके साथ थोड़ा सा तावन कर रही है, अब और भी करेगी तो उसको इंशाल्लाह सज़ा होगी। इंशाल्लाह जी। तो समिया की फैमिली हमारे साथ मौजूद थी। 23 साल की लड़की मॉडलिंग के लिए घर से निकली, अपने वालिद का सहारा बनना चाहती थी। एक छोटी बच्ची है उनकी, और एक शख्स ने उसको चंद ही सेकंड में मौत के घाट उतार दिया। इंसाफ की अपील है, वज़ीर आज़म साहब से ये अपील कर रहे हैं और चाहते हैं कि इंसाफ दिया जाए बच्ची को, और जो मुजरिम है उसको कैफी किरदार तक पहुँचाया जाए।